गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज क्वेश्चन नंबर 10 मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 को लेके प्रॉब्लम आ रही थी। कल मैंने होमवर्क भी दिया था मैंने प्रीवियस क्लास में, और प्रीवियस क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 और 9 दो क्वेश्चंस कराए थे। 7 और 9 ही कराए थे ना। तो आज क्वेश्चन नंबर 10 को लेके प्रॉब्लम आ रही है सर, इसमें एक वेट डेप्थ की भी एडजस्टमेंट है, एक डेप्रिसिएशन की भी एडजस्टमेंट है। तो आप कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है, जैसे आपने कल किया था। सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और इसमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, जितनी भी नीचे एडजस्टमेंट दी गई हैं उनको फाइनल करेंगे। उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल निकलेगी और उसके बाद ये बन जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये बहुत शॉर्ट्स है, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले देखो, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी आती है तो 1 अप्रैल 2022 की सारी फिगर्स बताओ। फर्नीचर कहाँ था आलोक? बुक्स नहीं है, कोई बात नहीं। बुक कब तक आ जाएगी बेटा आपकी? साल का एंड होने वाला है अब तो। अच्छा, उस वाले में नहीं है, कोई बात नहीं। तो कौन बताएगा? चल भाई भंडारी जी आप बताओ। एसेट्स में आती है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्नीचर। अमाउंट बताओ मुझे, फर्नीचर कितना है? 2000। नेक्स्ट देखें, स्टॉक दिया हुआ है। स्टॉक बताओ कितना है ओपनिंग वाला? 28,000। इसके बाद नीचे सन्ड्री डेट्रस कितने का है? 21,000। और बताओ कैश कितना है? 1500। और भी कुछ है? हाँ, और क्या दे रखा है? सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हुए हैं और लोन तो आपका क्लोजिंग में है, इन्वेस्टमेंट भी क्लोजिंग में है। सन्ड्री क्रेडिटर्स तो लायबिलिटी होती है। अच्छा, क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं मैंने, कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 10 टीएस ग्रेवाल। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने की अमाउंट की हैं? 17,500। अब आपको ये वाली तो सबसे पहले इससे क्या हुआ, आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार हो गई। तो बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो निकल के क्या आएगा? ओपनिंग कैपिटल। क्या निकल के आएगी हमारी? ओपनिंग कैपिटल। ये आएगी हमारी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। $52,500 माइनस 17,500, 35,000 की ओपनिंग कैपिटल आ रही है। समझ में आया कैसे आया? 52,500 में से 17,500 माइनस किए। सत्रह हजार 500 माइनस किए तो ये आ गया हमारा 52,500। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट्स? चलिए, ये भी समझ में आ गया। अब इसके बाद बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए क्लोजिंग बैलेंस शीट वाली फिगर ले लो। फर्नीचर कितने का है हमारा बताओ? यहाँ पे अगर फर्नीचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो माइनस कर देंगे। नीचे एडजस्टमेंट में कुछ तो नहीं दिया हुआ फर्नीचर के रिगार्डिंग? डेप्रिसिएशन दिया है फर्नीचर का, कितना दिया है? 10%। तो फर्नीचर कितने का है हमारा? 2,000। बेटा मुझे बस किताब कर दो, यहाँ दे दो। फर्नीचर है 2,000 रुपए का। ठीक है। और इस पे 10% का डेप्रिसिएशन भी है। डेप्रिसिएशन 10%, तो 200 रुपये आएगा। ये कितना आ जाएगा बाहर? 1,800। यहां तक समझ में आ गया सभी को? चलिए नेक्स्ट देखें। इसके बाद स्टॉक। स्टॉक कितने का है? नहीं, इसके बाद है स्टॉक। स्टॉक कितने का है? 30,500। तो स्टॉक 30,500 आ जाएगा। ये भी समझ में आ गया। उसके बाद देखो डेप्टर्स। डेप्टर्स 34। नीचे एडजस्टमेंट है, प्रोविजन निकालना है फर्नी बैड डेप्ट्स पे 10%। तो ये आ गया डेप्टर्स 34,000 माइनस 10% प्रोविजन। देखो ये ओपनिंग बैलेंस शीट 1/4/2022 की है और 31/3/2023 में एंड वाली लिखनी है सारी। तो इसका 3400 माइनस करो।
तो ये आ जाएगा हमारा 30,600। क्लियर है? उसके बाद देखो डेटर के बाद क्या दे रखा है, कैश। कैश कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? कैश है हमारा 5,000 का। और देखो उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के हैं? सक्सेना जी 19,000 के हैं। चलिए आगे, लोन, लोन भी लायबिलिटी है। कितने का है? 5,000 का लोन है। उसके बाद देखो और क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो एसेट्स होती है। इन्वेस्टमेंट कितने की दे रखी है? 10,000 की। ठीक है, अब इसको टोटल कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगी हमारी क्लोजिंग कैपिटल। क्या आ जाएगी ये? क्लोजिंग कैपिटल। और भी कुछ पूछना है तो पूछो, अगर नहीं समझ में आया दोबारा। समझ में आ गया सबको? तो आपने देखा होगा कि प्रीवियस चैप्टर से इसका पूरा लिंक है। जिसको प्रीवियस चैप्टर आता है उसको ये भी आता है, और जिसको वो नहीं आएगा तो यहाँ पे दिक्कत उसको आएगी। पर ये चैप्टर उस वाले चैप्टर से थोड़ा सा आसान है। यहाँ पे आ गया 77,900। इसमें से माइनस करो, माइनस का 19,000, माइनस का 5,000, तो ये आ गया 53,900। कितना आ रहा है? 53,900। इसको कहेंगे हम क्लोजिंग कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कुछ भी डाउट नहीं? अब हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। ये बहुत आसान है। सबसे पहले क्या बताया था मैंने, इसमें क्या आता है भंडारी जी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में सबसे पहले क्या लिखते हैं? वेल डन। क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में क्या ऐड करते हैं हम? ऐड करेंगे ड्राइंग्स। क्लोजिंग कैपिटल कितनी निकल के आई हमारी? है देखो 53,900। और ड्राइंग्स कितनी देर की है क्वेश्चन में? 5,000 की ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स होगी हमारी 5,000। तो ये हो गया 58,900। लेस करेंगे इसमें से ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी निकल के आई थी हमारी? देखो 35,000। एडिशनल कैपिटल भी दी है क्वेश्चन में? एडिशनल कैपिटल तो नहीं है? है। अब जो निकल के आएगा उसे कहेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ये क्या आएगा हमारा? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। कितना आ जाएगा? 58,900 में से 35,000 माइनस करो। 58,900 माइनस 35,000, तो 23,900। यही आंसर आ रहा होगा, 23,900। और देखो यही वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। हो सकता है एक आधी एडजस्टमेंट चेंज हो। क्या ये क्वेश्चन आसान है, इजी है और 10 मिनट के अंदर हो जाता है। ठीक है, और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं इसका। तो एक क्वेश्चन और कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 टीएस ग्रेवाल का ही। कह रहा है गुरमान अ रिटेलर हैज नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बट इट हैज बीन पॉसिबल टू ऑब्टेन द फॉलोइंग डिटेल। इसमें लास्ट ईयर दिया है और दिस ईयर। लास्ट ईयर को मान लेते हैं 2022 और दिस ईयर हो जाएगा 2023। ठीक है, तो इसमें 2022 की फिगर बनाओ जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 10 कराया था, बिल्कुल वैसे ही है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है बताओ? ट्रेड क्रेडिटर्स। क्या दिया हुआ है? ट्रेड क्रेडिटर्स लायबिलिटी में आता है। कितने का अमाउंट है ट्रेड क्रेडिटर्स का? 6270। इसके बाद बताओ क्या दे रखा है? लोन फ्रॉम नरेश। लोन फ्रॉम नरेश कितने का है? 5,000। समझ में आ गया यहां तक? फिर क्या दे रखा है? स्टॉक।
स्टॉक कितने का है सक्सेना जी? 12,350। चलिए नेक्स्ट, कैश इन हैंड 570। नेक्स्ट, शॉप फिटिंग 7250। नेक्स्ट, ट्रेड डेप्टर्स कितने का है? 5280। नेक्स्ट, बैंक बैलेंस कितना है? अरे भाई साहब इतना 3900 3990 3990। चलिए और कुछ? ठीक है, तो इससे हमारी क्या जाएगी? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल के लिए टोटल करते हैं इसका 12350 प्लस 570 प्लस 7250 प्लस 5280 प्लस 3990। ये आया हमारा 29440। अब ये टोटल माइनस कर दो तो ये आ जाएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी? बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी हमारी 29440 में से 11,270 क्या माइनस करेंगे? 11,270। तो कितना जाएगा हमारा? 11,270 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18,170। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को? अब आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, बिल्कुल सारे एडजस्टमेंट वैसे ही करेंगे। नीचे के एडजस्टमेंट, शॉप फिटिंग पे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इसको माइनस करेंगे। गुरमान 100 रुपए विड्रॉ कर रहा है तो ड्राइंग्स हो गई। और ट्रेड डेप्टर इररिकवेबल का मतलब है बैड डेप्ट 270 के हो गए। इंटरेस्ट 5% ड्यू फ्रॉम लोन फ्रॉम नरेश नॉट बीन पेड फॉर द ईयर, ये दिया नहीं है। तो आप देखो क्लोजिंग, पहले ट्रेड क्रेडिटर बताओ मुझे कितने के हैं? ट्रेड क्रेडिटर्स कितने हैं? ट्रेड क्रेडिटर्स कितने के हैं? 5890। और अब देखो लोन फ्रॉम नरेश कितना है? लोन फ्रॉम नरेश कितना है? 5000। इस पे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है प्लस इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। कितना अमाउंट है इंटरेस्ट का? वो कह रहा 5%। तो 5% 5000 पे निकालो तो कितना आएगा? 5000 का 5% कितना जाएगा? 250। तो इसका मतलब लोन कितने का हो गया हमारा? 5250 का हो गया। समझ में आ गया? जो इंटरेस्ट हमने दिया नहीं है वो क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग बैलेंस इसमें क्या हो गया? ऐड हो गया। यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए इसके बाद देखें, सबसे पहले क्या आ रहा है ऊपर? स्टॉक। क्या आ रहा है? स्टॉक। क्लोजिंग देखो कितना स्टॉक है, एंड में देखो स्टॉक कितना है? 11,980। अगला बताओ क्या है? कैश इन हैंड कितना दे रखा है? एंड का बैलेंस 650। नेक्स्ट है शॉप फिटिंग। शॉप फिटिंग कितने की है हमारी? 7800। इस पे डेप्रिसिएशन भी है। डेप्रिसिएशन देखो नीचे एडजस्टमेंट में कितना दिया हुआ है? 780। तो 780 माइनस करो तो ये आएगा 7020। ठीक है सक्सेना जी? चलिए फिर बताओ ट्रेड डेप्टर्स। ट्रेड डेप्टर्स कितने के हैं? 4560 माइनस इसमें बैड डेप्ट्स। इररिकवेबल का मतलब होता है बैड डेप्ट्स 270। तो हमारा टोटल कितना बाहर आएगा? 4560 माइनस 270 4290। कितना आ गया हमारा? 4290। अगला बताओ क्या है? बैंक बैलेंस। खतरनाक बैलेंस है बैंक बैलेंस 4130। चलिए तो अब इसका टोटल करते हैं, और तो कुछ है ही नहीं। सक्सेना जी कुछ और भी दे रखा है? चलिए अब तो हमारे सीए हैं, अब तो सब बता देते हैं बराबर। 4290 4130 ये आ गया 28,070 में से माइनस कर दो, ये आ जाएगी हमारी क्लोजिंग कैपिटल। क्या आ जाएगी हमारी? क्लोजिंग कैपिटल 28070 में से माइनस करो 28070 में से माइनस करो 5890 प्लस 5250, ये आया 11,140। ये माइनस किया आपने
28070। तो ये आ गया हमारा 16,930 बैलेंसिंग फिगर। क्या सबको समझ में आ गई? सबको आगे समझ में? डॉक्टर आलोक जी, आपके दिमाग का तो हम वैसे भी लोहा मानते हैं। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे? क्लोजिंग कैपिटल। वो आजकल वो हमारे सुपरस्टार सोनू सूद जी नहीं दिखाई दे रहे यार, कहाँ है वो? तबीयत खराब हो रही, नासाज है, ठंड ठंड लगी होगी इनको शूटिंग के टाइम पे, फिर इनको ऐसे कर रहे थे, हाँ हाँ आजा आजा, हैं? बर्फ कहीं वहाँ, अच्छा बर्फ में चल रही थी, लद्दाख में चल रही थी इनकी शूटिंग। अच्छा, तो वहाँ ठंड लग गई, तो किसने कहा था बनियान में घूमो वहाँ पे? हैं? अच्छा रोल था, कौन सा रोल था उनका? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई थी हमारी बेटा? 16,930। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे बताओ? ड्राइंग्स कितनी देर की है? 100 रुपीज पर वीक। क्या दिया हुआ है? 100 रुपीज पर वीक। और साल भर में कितने वीक होते हैं? 52 वीक। ये ध्यान रखना, कहीं 100 रुपए लिख दो। 100 रुपए एक हफ्ते के हैं, एक हफ्ते में हम 100 रुपए निकालते हैं। तो हर एक जितने भी वीक होते हैं, साल भर में कितने वीक होते हैं? 52 वीक्स होते हैं इन ईच। मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 52 वीक सब में होते हैं। प्लस फिर आपका अगर करोगे तो 1 डेज आपका अलग जाता है, वो हो सकता है 52 वीक 1 डेज भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ मानते हैं सिर्फ 52 वीक्स होते हैं। तो कितना ड्राइंग्स होगी? 100 रुपए से मल्टीप्लाई करो 52 से, 5200। तो क्या मैं मान लूं यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ठीक है, 22,130, 22,130। अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी निकाली हमने? 18,170। एडिशनल कैपिटल कितनी है? क्या क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल दिया है? कुछ है तो नहीं है तो डैश करो, वैसे भी तुम डैश डैश बहुत करते हो। 8170। तो क्या आ गया भाई आंसर? 22,130 माइनस 18,170, 3,960। आंसर मैच कर गया। वाओ, 3,960 सक्सेना जी की बदौलत हमने आंसर निकाल लिया। और ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। क्या आ जाएगा ये हमारा? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो इसमें बोर्ड इसमें आ जाएंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो पूरे मार्क्स। कोई टफ तो है नहीं। ओपनिंग बैलेंस शीट से ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट की, फिर क्लोजिंग में हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली, तो जो एडजस्टमेंट यहाँ हुई वो यहाँ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल सारी हमने निकाली दी, ठीक है ना। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स है बेटा, आपके लिए भी होमवर्क है, आप सभी के लिए जितने भी यहाँ पे लाइव सेशन में बैठे हुए हैं मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 17 आपको होमवर्क करना है। और ये 10 तो मैंने करा दिया, 11, 12, 13, 14, 15 और 17 आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। तो आप ये सारे क्वेश्चंस करेंगे, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट्स आता है तो आप मुझे बोलेंगे, मैं उनकी भी वीडियो बना के दूंगा। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स सिस्टम देख रहे हैं बेटा, कमेंट जरूर करें, लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी फायदा दो यार इसका। और थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।